अस्पताल से नहीं बल्कि हमारी रसोई से शुरू होती है स्वास्थ्य यात्रा। अस्पतालों की भूमिका है लेकिन वो अलग है। दवाओं से और अस्पतालों से स्वास्थ्य की कल्पना नहीं की जा सकती। कहीं कोई वायरस इन्फेक्शन है, संक्रमण है, एक्सीडेंट हो गया है, शल्य क्रिया ऑपरेशन वगैरह होना है, उसके लिए अस्पताल हैं। लेकिन स्वास्थ्य के लिए कहाँ जाओगे? हम बात कर रहे हैं वेलनेस के लिए। तो भोजन निर्माण का केंद्र है, भोजन निर्माण का स्थान है। मेरा कहना ये है कि इसको स्वास्थ्य निर्माण का केंद्र बनाएं। नहीं तो होता क्या है कि व्यक्ति जब बीमार हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, रुग्णावस्था में इधर उधर भटकता है, कभी इधर गया कभी उधर गया। अब कहाँ जाएं? जहाँ पर भी जाते हैं वहीं पर उपचार शुरू कर दिया जाता है। तो यह देश में चल रहा है। कोई ये नहीं कहेगा कि तुम वहाँ चले जाओ। बहुत हैं ऐसे लोग, बता भी देते हैं कि वहाँ जाओ, इसका यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन जब तक वो चला सकते हैं चलाते रहते हैं। कब्र सेहत मरीज से पूछो, तंदुरुस्ती हजार नियामत है। जब व्यक्ति मरीज बन जाता है, रोगी बन जाता है, तब वो स्वास्थ्य की कद्र समझता है कि हम स्वास्थ्य कितना अच्छा था, हम स्वास्थ्य रक्षा के नियमों का पालन करते तो ये सब ठीक बना रहता। हमारी रसोई में जो फल पाकांतः औषधि, भोजन जो है वही औषधि है। रसोई पहला उपचार कक्ष है और भोजन पहली औषधि है। तो भूख लगती है, भूख के लिए औषध क्या है? भोजन। अब भोजन पकाने की वैज्ञानिक विधि के बारे में मैंने बहुत काम करने का प्रयास किया है। अब बहुत कहते हैं बहुत कर दिया तो सब खत्म, नहीं बात बनेगी। लेकिन मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट जैसे को मेरे व्याख्यान हुए, यहाँ से लेके काठमांडू तक मैंने यात्राएं की। उत्तर प्रदेश के समस्त मंडलों में चौका यात्रा की। तो चौका चार चीजों का समुच्चय है। स्थान की शुद्धता, रसोई को मैंने मंदिर बनाने की बात कही। रसोई मंदिर जब बन जाए, स्थान की शुद्धता, जिसे मंदिर को स्वच्छ साफ रखते हैं, यज्ञशाला को स्वच्छ और साफ रखते हैं। दूसरी चीज है द्रव्य की शुद्धता। द्रव्य की शुद्धता मतलब कि ईमानदारी की आय का ही खाएंगे, अपने जो बंधु बांधव हैं उनके मुंह में वही चीज डालेंगे। गलत कमाई नहीं चाहिए। उसके अब फिर क्या करेंगे? भोजन पकाने की वैज्ञानिक विधि क्या है? जो भी चीजें हमें शुद्ध मिलें, ऑर्गेनिक मिलें। ऑर्गेनिक शब्द इसमें बहुत ज्यादा चल रहा है, नहीं मिल रही, जैसी भी मिल रही हैं उनको भोजन पकाने की जो वैज्ञानिक विधि है उस ढंग से पकाकर खाएंगे। तो वैज्ञानिक विधि क्या है कि भोजन पकाया जाए। पकाया क्या? भोजन को तल भून करके नष्ट कर देते हैं। मसाले सभी अच्छे हैं लेकिन तेल में जब तल दिए जाते हैं तो नष्ट हो जाते हैं। उनको भून दिया जाता है। तो भूनना नहीं है, ऐसे ही डाला जैसे भात पकाते हैं, दाल पकाते हैं, वैसे ही अदहन रखा गया, उसमें सब चीज़ डाल दीजिए। तेल मसाले जो को डालना हो आप उसमें डाल दीजिए कुकर में, बस तैयार हो गई सब्जियाँ, दाल जो भी। आटा है, चोकर युक्त आटे की रोटी खाइए, इतनी सी बात है। दालें हैं, दालें छिलका युक्त कैसे खाएंगे? छिलका युक्त दालें हम लोग नहीं खाते हैं, लेकिन उनको दालों को भिगो दें। कुछ साबुत दालें होती है, जैसे मूंग है, उसको साबुत ही खाइए, उसमें छिलका भी मिलेगा और दाल के जो भी तत्व हैं वो भी हमें प्रोटीन वगैरह सब मिल जाएंगे। क्षार भी होता है, मिल जाएगा। मसाले जो भी हैं, लौंग, इलायची, दालचीनी, हल्दी, ये सब बहुत अच्छे हैं। बता ही दिया, इनको भून करके, तेल में भून कर, कभी कभार कोई पर्व है, कोई त्यौहार है, उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस चौका में मैंने दो चीजें बताई। एक चीज बताई स्थान की शुद्धता, दूसरी द्रव्य की शुद्धता। पवित्र कमाई से अच्छे खाद्यान्न लाएं और उनको वैज्ञानिक ढंग से पकाएं। निश्चित समय पर खाना है, नियमित समय पर खाना है। समय की शुद्धता, निश्चित समय पर खाएंगे तो आपकी जो बायो क्लॉक है वैसी बन जाएगी। अगर निश्चित समय, आज 12 बजे खाया, कभी दिन में खाया, कभी रात में खाया, कभी रात में 2 बजे खाया। हम तो देखते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को देखता हूँ, पढ़े लिखे लोगों को देखता हूँ, जो बहुत अपने को बहुत ही कोई वीआईपी कहते हैं, उनको भी मैं जानता हूँ। वो कभी भी खा सकते हैं, जब देखो तो उनका मुंह तो खुला हुआ है, कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी खा सकते हैं। तो ऐसे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह सकता। अगर आप सब अच्छे हैं, अच्छा खान पान आपका है, फिर रोगी क्यों हो?
आपके रुग्णता के पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण यह है कि समय की शुद्धता नहीं मालूम है, निश्चित समय पर खाना नहीं जानते हैं। निश्चित समय पर खाना शुरू कर देंगे, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक, ये भी समझ लीजिए। ये निश्चित समय से मतलब ये नहीं रात को कोई समय निश्चित कर दें, ये बीच एक काल है, इसमें यही औषधि है, यही अंदर जाकर के हमें पुष्ट में मिलेगी, तुष्ट मिलेगी, देह काम करने योग बनेगी और शरीर निरोगी रहेगा, आरोग्य में हमें प्राप्त मिलेगा। ये इसी डाइट से ही होगा। ये यही औषधि है, भोजन ही औषधि है, अन्न ही औषधि है। तो तन मन दोनों प्रसन्न रहेंगे। और चौथी चीज बता रहा हूं जो है भाव की शुद्धता। प्रसन्नता पूर्वक पकाया जाए, परोसा जाए और खाया जाए। रहीमन रहिला की भली, जो पर से चितलाए, परसत मन मैला करे, सो मैदा जर जाए। तो ये है प्रसन्नता का। इसलिए कहते हैं माँ के हाथ का भोजन, माँ के हाथ के भोजन जिन बच्चों को मिलता है वो सौभाग्यशाली हैं। जो माँ अपने बच्चों को भोजन खिलाती है वो भी सौभाग्यशाली है।